भाई मुझे जाना है, मैं जाऊंगी। मैंने सब कुछ सुन लिया है और ये बिल्कुल ठीक कह रही है रजा। नजमा, रजा भाई, गुस्सा किए बगैर भी हम ये बात कर सकते हैं। अमीर रजा इसे मारेंगे। भाभी हम ये मसला बगैर बहस के ही हल कर रहे हैं। जब मैंने कह दिया कि कोई कहीं नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। और मैं भी आपसे कह रही हूँ भाई कि ये मेरी जिंदगी है और इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ मैं करूँगी। भाई दरअसल इसका मतलब ये नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखो लड़की, ये हमारा घर है। हर घर के अपने उसूल होते हैं और मैं उसूल बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा। भाई घर के रूल पत्थर पर लकीर नहीं है, इन्हें बदला भी जा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। या तो तुम यहाँ के उसूल मानोगी या फिर यहाँ से बाहर चली जाओ। मैं जा रही हूँ भाई। रजा, बहुत हो गया। तुम कौन होते इसे घर से बाहर निकालने वाले? आयशा मेरी बेटी है और ये तुम्हारी तरह उसके बाबा का भी घर है। जब तक मैं जिंदा हूँ इसे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी रजा। अम्मी जान, रजा का ये मतलब तो नहीं था। भाई रिलैक्स होकर बात कर लेते हैं, ऐसी भी क्या टेंशन है। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो और जहाँ तुम जा रही हो साथ अपनी भाभी को भी ले जाओ। ओ अम्मी, मेरी बच्ची। पागल कर दिया मुझे। यहाँ रहना ही नहीं चाहिए, वरना ये लोग मुझे भी पागल कर देंगे। और ये देखो, ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये खूबसूरत क्यों नहीं होंगे समीर? ये मेरी ड्राइंग्स हैं, इन्हें मैंने बनाया है, दिमाग खर्च किया है मैंने अपना इन पर, इसीलिए खूबसूरत। तुम ठीक कहती हो हुरिया, तुम्हारे अंदर ये टैलेंट भी छुपा हुआ है। इसके बारे में तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था, कसम से। तुम पे छोड़ देती तो मेरा टैलेंट कभी ना सामने आता समीर। मेरा टैलेंट एक टेबल तक ही महदूद हो जाता या फिर किसी कूड़ेदान में पड़ा पड़ा सड़ रहा होता। ऐसा मत कहो हुरिया, इस बात से मेरा दिल दुखता है। लाख शुक्र है कि मेरा खुदा मेरे साथ है, उसने मेरा टैलेंट जाया नहीं होने दिया। तुम खुदा के शुक्र के साथ साथ आयशा को भी दुआ दो। अगर वो ना होती तो तुम्हारा टैलेंट कभी सामने ना आता। अरे समीर, तुम उसके लिए दुआ करने का कह रहे हो जिसे तुम्हारे भाई ने तलाक दे दी? तुम सब भूल रहे हो क्या? अच्छा ठीक है हुरिया, वो सब छोड़ो, मुझे बताओ कि तुमने मुझे माफ कर दिया ना? मैंने तो पहले ही तुम्हें ये बता दिया था। ये सब डिपेंड करेगा तुम्हारे वैलेंटाइन डे सरप्राइज पे कि तुम मुझे कैसा गिफ्ट देने वाले हो। अरे गिफ्ट की बात छोड़ो हुरिया, मैं तुम्हें ऐसा सरप्राइज गिफ्ट देने वाला हूँ कि सारी दुनिया हैरान रह जाएगी, बस तुम देखती जाओ। लेकिन मैंने तुम्हें पहले बता दिया तो सरप्राइज में मजा नहीं रहेगा यार। डार्लिंग, अगर तुम मुझे खुश कर दोगे तो समझ लेना मैंने तुम्हें माफ किया। लाओ ये मुझे दे दो, मैं ये डिजाइन अपने बच्चे को दिखा दूं जरा। ओ देखो मेरी जान, मामा ने कितने अच्छे डिजाइन बनाए हैं, पसंद आए ना? क्या आज के लिए इतना काम काफी नहीं है? चलो चलते हैं और अच्छा सा खाना खाते हैं चल के। नहीं, मुझे अभी काम करना है। तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ ताकि ये काम जल्दी खत्म हो जाए। तो तुम क्या देख रहे हो? हर चीज देख रहा हूँ मैं निदा, सब कुछ देख रहा हूँ। किसी और बात के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, मेरा सारा टाइम मेरी कंपनी के लिए है। ठीक है, रिलैक्स रहो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रही थी, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो ठीक है, फिर तुम चाहो तो जा सकती हो। मेरा कुछ पता नहीं मैं कब निकलूँ, इसलिए जाओ। ठीक है। निदा, कल हम कौशर फुरकान के साथ जाएंगे। कोई माउंटेन हाउस है वहाँ। मैंने तुमसे पूछे बगैर हाँ कर दी, कोई मसला तो नहीं है ना तुम्हें? क्या वैलेंटाइंस डे के लिए? ऐसा ही। कमाल का आइडिया है। इस शहर से दूर चले जाएंगे जहाँ हमें काम का कोई स्ट्रेस ना हो। अच्छा ठीक है, तुम अपना काम खत्म करो, हम कल मिलेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। अच्छा लगा तुमने मुझसे पूछा। अब क्या हो? ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, फिर मिलते हैं। जल्दी से काम खत्म करो। ये तो मेरी प्यारी बेटी आ गई है अपने बाबा के पास। यकीनन तुमने मुझे बहुत मिस किया होगा। बाबा ने भी तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी बहुत किया। बाबा, आपके बगैर तो मुझे घर में मजा ही नहीं आता।
क्योंकि जब मैं घर पर होता हूँ तो सारे लोग घर से बाहर चले जाते हैं बेटी। ज्यादा पर्सनल होने की जरूरत नहीं है रजा। हम बेकरी से वापस आ रहे थे तो बिस्मा ने कहा कि मुझे बाबा से मिलना है तो मैं उसे ले आई। बजाय आयशा के साथ जाने के मैं बिस्मा को आपसे मिलवाने ले आई। नजमा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? खैर मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ, जब बिस्मा फ्री हो जाए तो भेज देना। अंदर चलो। पता नहीं ये चाहती क्या है। मेरी बेटी जूस पिएगी? जी बाबा। ये क्या? ये कैसे हो सकता है कि एक भी सेल ना हो? ओह गॉड। देखो, सबने साइट विजिट तो की है लेकिन किसी ने कुछ खरीदा ही नहीं। ओह मेरे खुदाया, हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना? तुम लोग हिम्मत मत हारो, हम लोग बेचेंगे। हम जो चाहे कर सकते हैं, हमें हिम्मत नहीं आयशा। हारनी। करीम, तुम मजाक उड़ाने आए हो ना? ऐसा क्यों करूंगा मैं? मेरी कंपनी की रिप्यूट खराब होगी, इससे ये कहा था मैंने। क्या ये मजाक है? मुझे भी यही लगता है। ये मजाक नहीं था भाई, मगर मैं एक मशवरा जरूर दूंगा। हाँ जानती हूँ, तुम मशवरा दिए बगैर तो रह नहीं सकते। पहले सुन तो लीजिए। अक्सर जिंदगी में हमें कोई काम बहुत ज्यादा आसान लगता है। हमें पहली नजर में लगता है कि ये तो बाएं हाथ का खेल है, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। सोशल मार्केटिंग देखने में बहुत आसान है, मगर ऐसा नहीं है। तो अगर इसका कोई एक्सपर्ट आपसे कुछ कहे तो उसकी बात को इग्नोर करने के बजाय एक लम्हे के लिए रुकना चाहिए और उस पर सोच लेना चाहिए। करीम बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि वो काम को जानता है। शुक्रिया समीर भाई। बहुत शुक्रिया आपके मशवरे का करीम साहब। तुम्हें यह काम करना चाहिए, मगर इतना जल्दी नहीं, आराम से और थोड़ा सब्र के साथ, अपनी गलतियों से सीख कर। मगर प्लीज जल्दबाजी से काम नहीं लेना, वरना सब काम उल्टे हो जाते हैं। हमने भी यही सोचा है कि हम जल्दी नहीं करेंगे और सब काम आराम से करेंगे। क्यों काशा? जी जी, हम यही बात कर रहे थे आपस में। आप ही बताइए ना समीर भाई। हाँ? हमने बात की है और ये काम आराम से होगा, ठीक है ना? हाँ, शायद ये मैं बताना भूल गया था। काम आराम से होगा। ठीक है, अगर तुम्हें समझ आ गई तो कोई मसला नहीं। विल डू इट। चाहे जैसे भी करें हम लोग कर लेंगे, आप इसकी फिक्र न करें। हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। अब जरा मुझे बताओ कि तुम्हारी जिद्दी माँ चाहती क्या है? बाबा वो जिद्दी नहीं है, वो इसलिए अंदर नहीं आई क्योंकि उनका दिल टूट चुका है। आपने मेरी अम्मी का दिल क्यों तोड़ दिया बाबा? बेटी, ये वैलेंटाइंस वगैरह सब फजूल चीजें। बाबा अम्मी एक गिफ्ट ही तो चाहती हैं। क्या हो जाता अगर आप दे देते? कुछ भी ना होता। क्या होना? और एक प्यार का दिन कैसे फजूल हो सकता है? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। तुम्हारी बात सुनकर मुझे लगता है कि ये वाकई खास दिन है। और जो आपने फप्पो के साथ किया वो... देखो, मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। बाबा, आप मेरी फप्पो के फैसले खुद क्यों करते हो? जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, क्या मेरे फैसले भी आप खुद क्या करेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है बेटी? क्या तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितना प्यार करता तो हूँ? फिर फप्पो के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? और आपने मेरी अम्मी को गिफ्ट क्यों नहीं दिया बाबा? क्या आप उनसे प्यार नहीं करते बाबा? कैसा अजीब आदमी है, कितना सेल्फिश है वो। आयशा, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो रही हो? नेता, इस वक्त मेरा मूड अच्छा नहीं है, लिहाजा प्लीज मुझे तंग मत करो यार। मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस है, जानती हो ना? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम ख्वामख्वाह ही अपने ऊपर इतना बोझ डाल रही हो। ये बिजनेस है मेरी जान, काम करना पड़ता है। सिर्फ बातों से ही काम नहीं चलता। तुम्हें पहले ही करीम की बात सुन लेनी चाहिए थी। देखो निदा, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, प्लीज मुझसे बात मत करो। मेरा पहले ही दिमाग बहुत हिला हुआ है। मैंने तुम्हें पहले ही मशवरा दिया था ना आयशा, मगर तुम मानी ही नहीं। अब देखा ना सब कैसे खत्म हुआ है। तुम क्यों अपनी बदनामी करवा रही हो? अच्छा मुझे बताओ कि क्या तुम्हें लगता है करीम तुम्हारा हो गया है? देखो, तुम मानो या ना मानो, लेकिन यही सच है। मैं ये आखिरी जंग भी जीत जाऊंगी। और देखना, ये बात तुम्हें जल्द ही पता लग जाएगी। इसलिए जितनी जल्दी हो यहाँ से चली जाओ। इस तरह तुम्हें दुख भी कम होगा। तुम्हारे साथ क्या हुआ आयशा? तुमने देखा ना, मैंने जो कहा वही किया, लेकिन तुम बेचारी कुछ नहीं कर पाए। हाँ
निदा, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली कि मैं कर सकती हूँ या नहीं, मैं जीत सकती हूँ या नहीं? तुम्हें हक नहीं है। तुम्हें मेरे साथ जंग करनी है तो कर लेते हैं। याद रखना, मैं डरने वाली नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अगली बार ऐसा करना कि मेरा रास्ता मत काटना, वरना याद रखना तुम्हारी ये बड़ी गोल आंखें निकाल दूंगी। और निदा, मानना पड़ेगा, ये लड़की है कमाल की। क्या खूबसूरती से हराया है, और इसे हराने का तो मजा भी बहुत आ रहा है। सुनो सब लोग, मैंने एक बहुत ज़रूरी बात करनी है तुम लोगों से। हाँ, मेरी तरफ देखो। हमने आज शाम यहाँ पर वैलेंटाइंस डे पार्टी रखी है, ठीक है? सब लोग अपनी अपनी बीवियों को लेकर यहाँ आएंगे, समझ गए? और जो लोग इस वक्त यहाँ नहीं हैं उन्हें भी बता दो शाम को पार्टी है। रजा, तुम बहुत मजाक करते हो। रजा, तुम बहुत मजाक। तुम्हें क्या लगता है मजाक कर रहा हूँ तुमसे, या फिर तुम्हें बात की समझ नहीं आई? तुम लोगों से ही बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन एक बात बताओ रजा, ये हकीकत है या वाकई तुम हमसे मजाक कर रहे हो? क्या आज प्यार करने वालों का दिन नहीं है? हाँ, आप लोग बताओ, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? वैलेंटाइंस डे। हाँ, तुम लोग सब जानते हो, नादान बनने की जरूरत नहीं। आज शाम को अपनी अपनी बीवी या फिर अपनी अपनी महबूबा के साथ आ जाना। मैं इस कैफे को दुल्हन की तरह सजा दूंगा तुम्हारे लिए। और याद रखना कि सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आना, इस होलिये में मत आ जाना, और परफ्यूम लगाना मत भूलना। क्या तुम वाकई मजाक नहीं कर रहे? क्या तुम्हारा और मेरा मजाक है? हाँ, चलो जाओ और जाकर आज शाम की तैयारी करो। चलो अदील प्लीज बता दो ना यार, प्लीज बता दो। कहा ना नहीं बताऊंगा, सरप्राइज है। क्या? अब जब तुमने कह दिया है कि सरप्राइज है तो अब सरप्राइज का क्या फायदा रह गया अदील? अच्छा मेरी बात सुनो, आज शाम तुम मेरे साथ कैंडल लाइट डिनर पे जाओ। वहाँ पे तुम अपना सरप्राइज भी देख लेना, और अगर वो सरप्राइज तुम्हें पसंद आ गया तो मुझे यकीन है कि आज शाम का मजा दोबाला हो जाएगा। वाह, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने ऐसा पहले कभी भी कुछ नहीं किया है। डिनर के बाद मेरी फेवरेट मूवी भी देखेंगे, तुम उसकी डीवीडी खरीद कर ले आना, क्या कहते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर देखेंगे। लेकिन ये कैसी मूवी है? कोई मजाहिया मूवी है क्या, यानी कॉमेडी मूवी? क्या क्या मतलब है तुम्हारा अदील? तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। तुम भूल कैसे सकते हो अदील? हो सकता है ज़हन से निकल गया हो, याद करो। ओह मेरे अल्लाह, फिजा, क्या ये जरूरी है कि मुझे हर मूवी के बारे में पता होना चाहिए? यार अदील, ये कैसे पॉसिबल है कि तुम्हें मेरी पसंद नापसंद का पता ही नहीं? जब तुम्हें मेरी फेवरेट मूवी का नाम ही नहीं पता तो तुमने सरप्राइज में मेरे लिए कैसा गिफ्ट लिया होगा अदील? अच्छा मैं समझ गया, जो मूवी तुम कह रही हो। अरे भाई, मुझे कैसे नहीं पता, मुझे उस फिल्म का बिल्कुल पता है। तो तुमने वो नहीं खरीदी है ना? अदील सुनो, मुझसे झूठ मत बोलना वरना मैं तुम्हें सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी, याद रखना। सच बोलोगे तो मेरा गुस्सा अभी ठंडा हो जाएगा और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। अच्छा जी ठीक है फिजा, मैंने नहीं खरीदी। अगर मुझे पता होता तो मैं खरीद लेता। क्या हुआ, एक फिल्म ही तो है। इम्पॉसिबल अदील, मुझे तो जरा यकीन नहीं आ रहा तुम पर। बेहतर होगा तो मुझसे दूरी रहो और कुछ दिन मुझसे बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझे? फिजा, फिजा रुको तो, मेरी बात तो सुनो। वो सही है, बिल्कुल सही है। और मैं भला कौन हूँ? मैं तो अब यहाँ की हूँ भी नहीं। क्या कोई जगह है मेरे लिए यहाँ? अगर कोई जगह है तो मेरे अल्लाह मुझे इशारा दो, इशारा दो। आयशा आयशा आयशा, उठो 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 उठो। अरे उकाशा, क्या हो गया है? आराम से। जो मैं कह रही हूँ वो करो और चलो मेरे साथ, चलो जल्दी, चलो चलो जल्दी चलो। अरे उकाशा, ये क्या कर रही हो? मेरा बाजू निकल जाएगा यार। तुम खुद जाकर अपनी आंखों से देख लो, चलो आओ मेरे साथ जल्दी। अरे ये चलो 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 चलो। उकाशा, क्या हो गया है? सब ठीक तो है ना? बस चुपचाप मेरे साथ चलती जाओ, चलो 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 चलो। आप कैसे हैं समीर भाई? जल्दी से दिखाइए समीर भाई। क्या तुम लोग तैयार हो? 1 2 और ये 3। क्या वाकई हमने कर दिखाया उकाशा? हाँ आयशा, ये बिल्कुल सच है। बस हमने कर दिखाया। और मेरा यकीन करो, 10 डिजाइन सेल भी हो गए। तो फिर हाथ आगे बढ़ाइए। बिल्कुल हमने कर दिखाया। देखा, हम सबसे बेस्ट टीम है। बहुत से लोगों को गलत साबित कर दिया है हमने। ओ, हम सब ने कर दिखाया आखिर। मेरे ख्याल से हमें
अभी इतना शोर नहीं मचाना चाहिए क्योंकि हमारे डिजाइन तो बिक रहे हैं ना। ऐसे ही है ना समीर भाई? हाँ, हाँ, ये बिल्कुल। गुड न्यूज मुझे जाके करीम साहब को बतानी चाहिए। अब तुम्हारे चेहरे का रंग देखने वाला होगा करीम। करीम साहब। आयशा मैडम, क्या हुआ? तुम मुझसे एक दिन और मांगने के लिए आई हो ना? नहीं तो ये बताने आई हूँ कि हमने बहुत सी सेल्स की हैं। मुझे लगा शायद आपको इस बारे में पता हो। यही कि मैं जीत गई हूँ। ठीक है, मुबारक हो तुम्हें। तो बताइए करीम साहब। अरे मान लो यार कि तुम हार गए। नहीं भाई, अब कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम इसे हरा देते तो किस कर लेते। मुबारक हो तुम्हें, तुम जीत गई। खुदा तुम्हें ऐसे ही कामयाब करता रहे। आपकी नेक तमन्नाओं के लिए बहुत शुक्रिया। मुबारक हो तुम्हें। अरे मेरी बच्ची, मेरे सीने से लग जाओ। मैं जानता था तुम जरूर कामयाब होगी। बहुत शुक्रिया मोहसिन बाबा। अरे बाबा, आप मुझे भूल गए क्या? अरे बेटा, तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ। जीते रहो। शुक्रिया खुश बाबा। कर दिया मुझे। कैसी हो डार्लिंग? क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया जान? हाँ, हो गया और मैं वैलेंटाइंस के लिए तैयार हूँ। हुर्रे, ये हमारा पहला वैलेंटाइंस और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो मेरी जान। मैं जानता हूँ काशा, मेरी बात सुनो। मेरे पास एक प्लान है। वो क्या? हम गाड़ी में बैठेंगे और लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। एक छोटा सा घर हायर करेंगे और वहाँ पर पूरी रात गुजारेंगे। मैं बहुत खुश हूँ। कहाँ जाएंगे? पता चल जाएगा। फिलहाल तुम इतना जान लो कि हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं। अरे क्या बात है। ये तुम्हारी कॉफी है ना? अरे बेटी, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। वैसे ये बताओ कि इतना तैयार होकर तुम जा कहाँ रही हो? आपको पता नहीं आज वैलेंटाइन डे है बाबा जान? हुरिया, क्या कोई खास प्लान है? फिलहाल कुछ कह नहीं सकती आंटी। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी फैमिली। खुशामदीद बेटा, आओ आओ बैठो। नहीं बाबा, मैं बहुत थक गया हूँ। अपने कमरे में जाऊंगा और आराम करूंगा वहाँ। हुरिया, जब खाना लग जाए तो मुझे उठा देना प्लीज। समीर, हाँ? क्या आज भी तुम आराम करोगे? हाँ हुरिया, बहुत थक गया हूँ मैं, इसलिए सोचा खाने से पहले थोड़ा आराम कर लूँ। दरअसल आजकल ऑफिस में थोड़ा काम ज्यादा है, इसलिए थकावट हो जाती है मुझे। तो ठीक है, तुम आराम से सो जाओ और इस कमरे में ही बंद रखो खुद को और भूल जाओ कि आज कोई खास दिन है। हुरिया, हुआ क्या है? नहीं, अरे बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। मैं बस अपनी माँ के घर जा रही हूँ समीर। मगर हुरिया, ये ठीक नहीं है। ये क्या है? खोल कर तो देखो इसे। क्या तुम मजाक कर रहे थे मेरे साथ? अच्छा, तुम्हें लगता है मैं आज का दिन भूल सकता हूँ? इसे यहाँ मत खोलना, बाहर जाकर खोलेंगे और मैं तुम्हें डिनर पर लेकर जाऊंगा। यार, चलो आओ। तुमने तो सरप्राइज कर दिया समीर। यकीन ही नहीं आ रहा समीर। देखिए ना, समीर मेरे लिए क्या लेकर आया है। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, बड़े गिफ्ट दिए जा रहे हैं। अरे बहुत खूब, ये तो वाकई बहुत लाजवाब है। मैं तो समझा था तुम उस दिन की तरह भूल जाओगे, लेकिन शुक्र है कि सब खैरियत रही। जल्दी खोलो हुरिया, मुझे तजस्सुस हो रहा है। चलो हुरिया, जल्दी खोलो इसे। अरे आंटी, मुझे तो लगता है इस दफा कोई खास गिफ्ट लाया है समीर मेरे लिए। अब खोल भी दो। ये क्या है? ये कैसा गिफ्ट हुआ भला? हुरिया बेटी, क्या ये तुम्हारी कोई पुरानी तस्वीर है? हाँ पुरानी है, लेकिन पता नहीं कब खींची। अरे हुरिया, तुम्हें याद है ये सर्दियों की एक हसीन शाम थी, बिल्कुल आज की तरह। समीर, मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब हो गया और मुझे कुछ भी नहीं याद आ रहा इस वक्त।
अरे समीर, मुझे याद आया, ये वो नहीं है जो किसी और जगह की तस्वीर उठाकर किसी और जगह चिपका देते हैं, वो क्या कहते हैं उसे? फोटोशॉप। नहीं नहीं, ये भला फोटोशॉप क्यों करेगा? ये तस्वीर इसने खुद ली है और अपने हाथों से फ्रेम बनाया है। हाँ, मुझे याद आ गया समीर, ये तो हमारे शहर का वही पुराना रेस्टोरेंट है जहाँ हम दोनों पहली बार मिले थे। हाँ बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है उस दिन तो कोई तस्वीर खींची ही नहीं गई थी समीर। लेकिन मैंने इंतजाम किया था। हमें एक साथ कितने साल हो गए हैं? 5। हाँ 5। और ये मेरे हाथों का इशारा क्या है? 5। जानते हो, मैंने पहले ही सोच लिया था कि जब हमें मिले हुए 5 साल पूरे हो जाएंगे तो ये तस्वीर मैं तुम्हें दूंगा। मैंने जो सोचा था वही हुआ। अल्लाह ने मेरे मकसद में मुझे कामयाब किया। 5वां वैलेंटाइंस मुबारक हो हुरिया तुम्हें। ओह, तुम कितने अच्छे हो समीर। वाह वाह, प्यार हो तो ऐसा। अरे तुमने देखा खालदा, ये कितना प्यारा इक़दाम है। मैं ऐसे तो नहीं कहता कि समीर हमारे घर का दिल है, दिल। हाँ, तुमने ठीक कहा मोहसिन। अब तो मेरी दुआ है कि काश मेरे बेटे करीम का घर भी आबाद हो जाए। बस एक ही बड़ी मुश्किल है, वो टल जाए। काश उसे उस चुड़ैल आयशा से छुटकारा मिल जाए तो सबकी जिंदगी आसान हो जाएगी, मैं बता रही हूँ। अरे यार खालदा, खुदा के लिए इस जिक्र को ना छेड़ो। तुम नहीं चाहती कि हम थोड़ी देर के लिए खुश हो जाए? मैं क्या करूँ इस औरत का, मेरे अल्लाह। इन्होंने 5 साल कितने अच्छे गुजारे ना। हाँ वाकई। अरे फुरकान, ये जगह वाकई ही जन्नत है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उकाशा, इन दोनों को भी मैंने बुलाया है। बहुत अच्छा किया जान तुमने। यस, वेलकम ब्रो। हम लोग पहुंच गए। आ जाओ निरा। कैसे हो भाई? अब कौन आ गया? फुरकान? उकाशा? और इन दोनों को मैंने बुलाया है। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो बाय द वे? मुझे यहाँ आने के लिए तुमसे परमिशन लेनी चाहिए थी। वैसे परमिशन ले लेते तो अच्छा होता। अब तुम्हें वापसी का सफर करना पड़ेगा। करीम, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, ऐसा ही है ना? जरा हरकतें तो देखो इन दोनों की। जरूर इनके बीच में कुछ है। आयशा, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो चलते हैं। नहीं उमर, हम भला क्यों जाए यहाँ से? ये जाए यहाँ से। हमें यहाँ से जाना चाहिए या नहीं, ये फैसला मैं करूंगा, तुम नहीं। ठीक है, मुझे घबराहट हो रही है। चलो यहाँ से उकाशा। नहीं, रुको। अरे वो कह रहे तो रुक भी जाओ ना। निदा डियर, तुम कहाँ जाना पसंद करोगे? यहाँ वापस जाना पसंद करेगी ये। बेहतर है से ले ही जाओ यहाँ से। मैंने इस बारे में सोचा कि अगर हम जाए तो रास्ते में रात हो जाएगी। रास्ता थोड़ा खतरनाक है, तो बेहतर है कि रात यहीं पर रहते हैं। और बल्कि ये अच्छा ही है कि जो भी पहले दूसरे से तंग पड़ जाएगा उसे ही जाना होगा। कैसा लगा? बिल्कुल ठीक। हाँ ठीक है, चलो। उमर, मेरा हाथ पकड़ो जरा। हाँ बिल्कुल। Tersine bakar hayat aynasından, uçurur kalbinin bir parçasından. O da sevmiş ağlıyor arkasından. İyi olmak öyle zor, sana başlatır en başından. Ah, kötünün gözünden anla bir de hayatı. Ama dön dolaş, yok telaş, çak yine selamı. Kötünün gözünden anla bir de hayatı. Ama dön dolaş, yok telaş, çak yine selamı. खाने का लुत्फ उठाओ। ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, सब लोग मज़ा करें। ये लो, सब्जी भर के खाएं।
ब्रो, तुम इससे कहीं ज्यादा खा सकते हो। चलो खाओ, जी भर के खाना। करीम, तुम शायद भूल गए तुमने उमर का कुछ नहीं दिया। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं ये ज्यादा नहीं खाता। ये तुम खाओ। डार्लिंग, अगर तुम कहती हो तो इसे बदल लेते हैं, इसके किनारे ठीक नहीं। मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं पका। उमर, अगर ये नहीं खा रही तो क्यों ना इसके हिस्से का भी तुम ही खा लो। दरअसल मैंने हाल ही में एक आर्टिकल पढ़ा था। अक्सर लोग ऐसा लतीफ़ा सुना देते हैं जो उनके दिमाग में होता है। ये भी लिखा था कि शायद उनमें जहानत की कमी होती है। इंटरनेट की हर बात पे यकीन नहीं कर लेते, जरूरी नहीं कि वो सच भी हो। तुमने वहीं से सीखा होगा ना। तो और क्या करूं? नाइट क्लब में तो मैं जा नहीं सकता, इसलिए इंटरनेट यूज़ कर लेता हूँ। ओहो, क्या यार, कभी तुम बहस कर रहे हो, कभी तुम बहस कर रहे हो। आज वैलेंटाइंस डे है, इस दिन की अहमियत को समझो और लड़ना झगड़ना बिल्कुल बंद कर दो। बहुत लकी होते हैं वो लोग जिन्हें ये दिन मनाने का मौका मिलता है। हो सकता है अगले साल तक हम शादीशुदा हो गए हों, हो सकता है हमारे नजरियात बदल चुके हों और हम ये दिन मनाने से गुरेज करें। इसलिए हमें चाहिए कि लड़ाई का छोड़कर वैलेंटाइंस का सोचें। क्यों जान? तो और क्या, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। खाना तो हम बाद में भी खा सकते हैं ना। पहले हम लोग जो तोहफे लाए हैं वो एक दूसरे को दे देते हैं। चलो आओ। हाँ, फुरकान, फजूल बातें मत करो, खाना ठंडा हो जाएगा। बैठ जाओ। नहीं ठंडा होगा भाई, बहुत गर्म है अभी। मामला तो बहुत गर्म हो गया है। बिल्कुल। चलो चलो आजो जल्दी। नहीं, पहले तुम दो। हाँ ठीक है, ये लो। मेरी पहली तस्वीर जो तुमने खींची थी। और ये तुम्हारे लिए है। सेम एक जैसा गिफ्ट। मैं इसमें कॉफी पीऊंगा आपसे। वैलेंटाइंस डे मुबारक मेरी जान। तुम्हारा गिफ्ट बहुत अजीब है लेकिन मुझे पसंद आया। अब देखना यह है कि निदा ने करीम के लिए क्या खरीदा है। चाहो तो हमारे सामने गिफ्ट दे दो, हम में से कोई एतराज नहीं करेगा। वाह, मेरे ख्याल से इतना महंगा तोहफा देना बचकाना फेल है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये घड़ी बहुत कीमती है, तुम्हारी तरह। देखना ये निदा करीम के साथ ज्यादा नहीं टिकेगी। हाँ, चुप रहो। वो मैं तुम्हें तब तोहफा दूंगा जब हम दोनों अकेले होंगे। बहुत स्पेशल है वो। अच्छा ठीक है, अब बस बहुत हो गया, चलो खाना खाते हैं, ठंडा हो जाएगा। एक मिनट रुको यार, मैं भी तो अपना तोहफा दे दूं। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। वाओ, क्या बात है, अब तुम दोनों ऑफिशियली एंगेज्ड हो गए। उमर, तुम्हें नहीं लगता अभी इसकी जरूरत नहीं है? तुम्हें कुछ भी याद नहीं आयशा? याद है मैंने अपनी अम्मी की अंगूठी चुराई थी तुम्हें प्रपोज करने के लिए। इससे पहले मैं तुम्हें प्रपोज करता मेरी बहुत पिटाई की गई। याद है तुम, मैं, अरहम और फातिमा खेल रहे थे, क्या तुम्हें याद नहीं? अच्छा, तो वो तुम थे जिसे मार पड़ी थी? उस वक्त शादी का मंसूबा नाकाम हो गया था। मैं ये तुम्हें मंगनी वाले दिन ही पहना देता, मगर मैंने तुम पर छोड़ दिया कि तुम इसे कब पहनोगी। एक मिनट रुको जरा। उमर, इसका मतलब कि तुम बचपन से ही आशा को प्रपोज करने का सोच रहे थे? क्या बात है। वैसे ये रोमांटिक से भी कुछ ज्यादा आगे की बात है। मुझे लगता है कि अब तुम दोनों को ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। तुम जो चाहो वो कर सकते हो उमर, निदा को इतना बॉदर करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत खूबसूरत है और बहुत ज्यादा रोमांटिक भी। उमर, इसके लिए शुक्रिया। माफ करना, मैं तुम्हारा तोहफा घर बुलाई हूँ, मैं तुम्हें अकेले में जाके दे दूंगी। आप चलते हैं, खाना वाकई ठंडा हो रहा है। चले जाओ यहाँ से, वरना सब लोग मरोगे। मैंने कहा चले जाओ, जाओ। ये कौन है?